सूबे में योगी की सरकार बनते ही किसानों की आय दोगुनी किए जाने के वादे और दावे किए गए। लगातार किसान परेशान हैं, इसको लेकर आंदोलन भी हो रहे हैं। इससे पहले गेहूं की खरीद हुई, तब भी धांधली हुई, किसानों ने कई ज्ञापन दिए, कई बार आवाजें उठाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे तैसे किसानों ने अपने गेहूं की जो उनकी फसल थी उसको औने पौने दामों में बेचा और अब धान की खरीद चालू होने जा रही है। इसमें हमारे साथ कुछ किसान संगठन के लोग हैं, आइए इनसे ही जानते हैं आने वाली जो फसल है इनकी उसको लेकर ये लोग कितने चिंतित हैं और क्या इनकी मजबूरियां हैं, किसके लिए ये लोग यहाँ घूम रहे हैं। दादा, किस लिए आप लोग यहाँ आए हैं, क्या समस्या आ रही है? हमारा धान तैयार है, खेत में तैयार है, घर में काट के तैयार करके रखा है, मंडी में लाने को तैयार बैठे, लेकिन सरकारी केंद्रों पर धान बिक नहीं पा रहा है। बाजार में हम ले जाते हैं तो 1100-1200 में बिक रहा है। सरकारी रेट 1940-1960 रखा गया है, लेकिन केंद्रों का सिर्फ कागज में खरीदारी हो रही है। बैनर टांग रखे हैं, कहीं कांटा नहीं, कहीं बाट नहीं, कहीं पैसे नहीं, हमको टकाया जा रहा है। टोकन लेके आओ, ऑनलाइन कराओ, दुनिया भर की प्रक्रिया में उलझा करके कुल मिला करके हमारा धान बिक नहीं रहा। महंगाई की मार में हम पहले से ही त्रस्त हैं। धान का बीज महंगा, खाद महंगी, सारी लागत महंगी, जुताई ट्रैक्टर की महंगी। हम ट्राली में भर के लाते, 2-2, 3-3 दिन यहाँ खड़े रहते, किराया भाड़ा हमसे फालतू पड़ रहा है। कुल मिला के किसान परेशान है, हलकान है, सरकार इसका निस्तारण नहीं कर पा रही। इसी संबंध में हम एडीएम साहब से भी बात करने आए। जैसा कि दादा ने बताया, किसान परेशान है और इनकी जो समस्या है उसका हल नहीं निकल रहा। हमारे साथ दादा हैं, आप बताएं जो धान खरीद के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें क्या प्रक्रिया और कहाँ पे समस्या आ रही है? ये सब प्रक्रिया ही है। हम एक बिंदु बता देते, जो सरकार ने प्रक्रिया कर रखी है, जो इन्होंने पॉलिसियाँ बना रखी, किसान का धान ना लेने की बना रखी है। हम लोगों को 1 महीने से ऊपर हो गया, मेरा नाम प्रगट सिंह हरदोई, 1 महीने से ऊपर हो गया पंजीकरण करवाया था। अभी कल परसों पता नहीं सत्यापन हो पाया है। भाग के वो भी चक्कर काट के कर्मचारियों अधिकारियों को, और मंडी में आप प्रेस वाले भी, हम तो कहते मीडिया वाले सहयोग करें, मंडी में जाइए, देखो मंडी भरी पड़ी, रोजाना सैकड़ों ट्राली धान आ रहा, 1100 से 1200 बिक रहा है। और 1200 से ऊपर जो सरकारी कृषि आकलन की रिपोर्ट, 1200 से ऊपर धान की लागत है 1 क्विंटल की। और हमने भी कल कुछ पैसे की जरूरत के लिए 1150 रुपये मंडी में धान बेचा है। तो हमें सरकार की ये समझ नहीं आ रही। आप अभी लोग कह रहे थे सरकार आमदनी दुगनी, हम कहते हैं आमदनी दुगनी कैसे होगी? हमारा 1150 धान बिका, 1200 से ऊपर हमारी धान के ऊपर लागत है, घर का खर्चा तो ऊपर टूट गया और कर्ज हमारे ऊपर। आमदनी दुगनी तो नहीं, पूरे भारत के किसान के ऊपर कर्ज तो दुगना जरूर होता जा रहा है। आमदनी दुगनी तो बहुत दूर की बात है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। जैसा कि दादा ने बताया, इन किसानों के ऊपर कर्ज दोगुना जरूर होता जा रहा है। लगातार सरकार वादे कर रही है, लेकिन उन वादों पे सरकार या सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कितने अमल होते हैं, आने वाला समय ही बताएगा। कुछ दिनों बाद धान खरीद चालू हो जाएगी। पंजीकरण के लिए जैसा कि बताया है कि कई समस्याएं आती हैं। पंजीकरण हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी किसानों को टरकाया जाता है और उनका धान न खरीद कर दूसरे लोगों को धान खरीदा जाता है। जैसे ये लोग आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि यही सब गेहूँ खरीद में भी हुआ है और धान खरीद को लेकर भी यही चल रहा है। अब चुनाव सिर पे है, देखते हैं आने वाले समय में किसानों का धान खरीदा जाता है या किसी दूसरों का खरीदा जाता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। में 91 धान क्रय केंद्र संचालित हैं। मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है कि अपना धान सूखा और नमी रहित लेकर के केंद्र पर आए। यदि केंद्र पर किसी भी प्रकार की समस्या है तो डिप्टी आरएमओ तथा मुझसे तत्काल संपर्क कर सकते हैं। केंद्र पे हमारे द्वारा सारी व्यवस्थाएं जनपद स्तर पे की गई हैं और किसान भाइयों की सहूलियत के लिए प्रत्येक ब्लॉक पर कम से कम 1 से 2 सेंटर हमारे द्वारा संचालित किए गए हैं। जनपद के प्रशासन की ये मंशा है कि किसी भी व्यक्ति को दूर जाकर के अपना धान ना बेचना पड़े, और यदि इसमें किसी भी किसान को कोई असुविधा है तो आप हमसे किसी भी व्यक्ति से निसंकोच यहाँ आकर के प्रशासन से मिल सकते हैं। हमारा सहयोग सदैव उनके साथ बना रहेगा।